जिला अंतर्गत मां जानकी मिथिला पुनर्जागरण समिति के तत्वाधान में आयोजित जानकी महोत्सव के अवसर पर संबोधित करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि माता जानकी धैर्य और समर्पण की प्रतीक है। मिथिलांचल के लोगों में माता जानकी के प्रति अगाध श्रद्धा है। उनके स्मरण मात्र से समस्त प्रकार के दुखों, रोगों व संतापों से मुक्ति मिलती है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राजा दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली उनकी अनुगामिनी माता जानकी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। माता जानकी के विषय में आगामी पीढ़ियों को जानकारी देने के उद्देश्य से जानकी महोत्सव का आयोजन एक सराहनीय प्रयास है। इससे यहाँ की स्थानीय संस्कृति, लोक परंपराएं और पौराणिक महत्व के विषय में लोगों को जानने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि रामायण सर्किट के स्थलों को पर्यटक दृष्टिकोण से विकसित और आकर्षित बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में देश और राज्य के गौरवशाली इतिहास और विरासत को अक्षुण्ण रखने की दिशा में मजबूती से काम हो रहा है। माता जानकी के पौराणिक महत्व की ख्याति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्थापित करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। अयोध्या से लेकर जनकपुर तक राम जानकी पथ का निर्माण किया जा रहा है। बिहार में इस सड़क की कुल लंबाई 243 किलोमीटर है। उन्होंने इस अवसर पर जानकी महोत्सव के सभी आयोजकों एवं मां जानकी मिथिला पुनर्जागरण समिति के सदस्यों सहित समस्त मिथिलांचल वासी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय, पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव, पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा, भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद राणा नारायण झा, भाजपा नेता अरुण शंकर प्रसाद, वरुण सिन्हा, मृत्युंजय झा, जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव एवं सदस्य सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण भारी संख्या में स्थानीय मिथिलांचल वासी उपस्थित थे। बिहार मधुबनी से राजीव कुमार झा की रिपोर्ट, BNP न्यूज। वास्तव में आज इस कार्यक्रम में आकर हम काफी अभिभूत हैं। मां जानकी हमारी सांस्कृतिक परंपरा की वाहक रही है। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अगर भारत के पुरुषों ने कहीं कहीं पुरुषों के मर्यादा को के संपूर्ण स्वरूप को देखने का काम किया है, मां जानकी के भी व्यक्तित्व में संपूर्ण नारी समाज के मर्यादा का कहीं कहीं प्रकटीकरण मां सीता के पूरे व्यक्तित्व में देखने को मिला है। और हमारे पूर्व के विद्वान वक्ताओं ने कहा भी है कि अगर राजा दशरथ के पुत्र श्री राम अगर मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतरित हुए, उसमें मां जानकी की बड़ी भूमिका है। और स्वाभाविक है इस तरह के कार्यक्रमों से हम सब अपने जो हमारी पौराणिक सांस्कृतिक परंपरा रही है, जिस संस्कृति के हम वाहक रहे हैं, उसके विभिन्न आयोजनों के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को कि हमारे पुरखे क्या थे, हमारी सांस्कृतिक परंपरा क्या थी, हमारे गौरवशाली प्रतीक क्या थे, जो भारत को कहीं न कहीं पूरे वैश्विक स्तर पर एक गुरु का भाव भारत को था। तो उसके पीछे ये सारे जो महापुरुष हैं, मां जानकी, जिनके स्मरण मात्र से ही रोगों के कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं, वो हमारी इस पवित्र भूमि मिथिला की बेटी रही है। और आज हमें अभी सीतामढ़ी के कोरोना के कार्यक्रम में जाना है, जहाँ सरकार के द्वारा मां जानकी महोत्सव का कार्यक्रम है, जिसमें हमें भाग लेना है। इसलिए थोड़ी जल्दी है, आपसे अनुमति चाहता हूँ। लेकिन जिस प्रकार से कलाकारों ने भारत के संगीत और नाट्य परंपरा का प्रस्तुति किया, उसके लिए मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ मिथिला के तमाम अपने सभी लोगों को कि आपने जिस प्रकार से मां जानकी और मिथिला की परंपरा को सहेज कर रखा है, वो पूरे बिहार को कहीं न कहीं गौरवान्वित करता है। श्री राम जानकी पद की चर्चा हमारे माननीय श्री नंद किशोर यादव जी, जो बिहार में 243
किलोमीटर लंबी सड़क सिर्फ बिहार में बनने वाली है, जिसका कि कई कई आधार हमारे नंदकिशोर यादव जी ऐसे हमारे पूर्वजों बिहार हम सुबह के नेता रहे हैं, उन्होंने इसे रखा है। इतना ही नहीं, परम सम्मान्य